साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर शंकर चौधरी स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका अध्ययन कार्य भी सुचारू तौर पर जारी होगा। आज हम, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तक जो आपके पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण पुस्तक है कि पाठ संख्या 7 के बारे में चर्चा करेंगे। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता होगा कि साहब आपने 5 और 6 क्यों नहीं पढ़े। इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में जो जो चैप्टर है मैं उन्हीं को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि सिलेबस को कम कर दिया गया है। ये आपको भी पता होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम के हिसाब से ही मैं पाठ आपको पढ़ा रहा हूँ। पाठ का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये कविता है, भाग संख्या 1 है। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर भी प्रकाश डालेंगे कि कहाँ जन्मे, कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने की है, और ये आपके गुरु जी का नाम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। करें शुरुआत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कर्तृत्व है। कर्तृत्व का मतलब होता है रचना। कर्ति का मतलब तो क्या होता है? रचना। और व्यक्तित्व का मतलब होता है जीवन परिचय। तो कहाँ कहाँ जन्मे, क्या क्या इन्होंने किया और कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी है। फक्कड़पन और निर्भीक। फक्कड़पन का मतलब होता है सन्यासी टाइप का जो व्यक्ति होता है। सन्यासी टाइप का जो व्यक्ति होता है वो फक्कड़पन होता है। निर्भीक, डरने का तो काम ही नहीं है। अभिव्यक्ति में कबीर का प्रतिनिधित्व करने वाले, इसका मतलब बात साफ है, अपनी बात को इतनी शानदार तरीके से प्रस्तुत करते थे कि कौन क्या कहेगा वो सब चीज़ें से उनको कोई मतलब नहीं था। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 ईस्वी में बंगाल, पश्चिमी बंगाल के मेदिनीपुर गांव में हुआ था। यानी बात साफ है, 1896 में मेदिनीपुर जो बंगाल में स्थित है वहाँ इनका जन्म हुआ था। आपके पिता रामसाई त्रिपाठी जी थे। पिता का नाम रामसाई त्रिपाठी था। आपकी प्रारंभिक शब्द कैसे बना है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। ये शब्द बना प्रारंभ में एक प्रत्यय लगने से। क्या बनता है? प्रारंभिक। आपकी प्रारंभिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। हाई स्कूल का मतलब लगभग 10वीं तक। इसके पश्चात आपने स्वाध्याय का मतलब होता है प्राइवेट, द्वारा हिंदी, संस्कृत, बांग्ला भाषाओं का अध्ययन भी किया। मतलब प्राइवेट इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। बाल्यावस्था में ही निराला के माता पिता उन्हें छोड़कर रुखसत हो गए थे, यानी विदा हो गए थे, स्वर्गवासी हो गए थे। युवावस्था में एक एक करके, देखिएगा 3 बार आया, एक 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 करके पहले पत्नी दुनिया से विदा हो गई। मतलब बहुत बड़े संकटों को सहन किया निराला ने। तो उनकी पत्नी भी मर गई, फिर उनके भाई मर गए, फिर भाभी मर गई, फिर चाचा भी महामारी की भेंट में चढ़ गए। परिवार के लोगों को 1 साल में 8 लोगों को इन्होंने खो दिया। यानी इनके परिवार के 8 लोग 1 वर्ष में ही स्वर्गवासी हो गए। अंत में उनकी परम पुत्री, जो एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? सरोज, भी उन्हें छोड़कर परलोक चली गई, यानी वो भी मर गई। और उनकी याद में उन्होंने लिखा था सरोज स्मृति। जी हाँ, सरोज स्मृति कब लिखी गई है? 1900 बताइएगा 35 में ये ग्रंथ इन्होंने लिख दिया। तो 1935 में सरोज स्मृति भी लिखी गई। मृत्यु के इस तांडव से निराला टूट गए। अब आप बताइए, परिवार में 8 लोग 1 साल में चले जाए तो हर कोई टूट सकता है। उनकी करुण का मतलब होता दुख भरी व्यथा सरोज स्मृति नामक रचना के रूप में बाहर आई है। मतलब सरोज स्मृति जो लिखी थी, मैंने बताया 1935 में। सन 1961 ईस्वी में हिंदी के इस निराले साहित्यकार का भी देहावसान हो गया। यानी ये भी इस दुनिया को हमेशा के लिए रुला गए। कौन कौन से इनके कृतियाँ लिखी, कौन कौन सी रचनाएं थी तो जानेगा।
कविवर निराला की रचनाएं छायावाद। छायावाद की समय सीमा 1918 से लेकर 36 तक। 1918 से 1936। रहस्यवाद का कोई समय नहीं था। प्रगतिवादी विचारधारा में आएगी 1936 से लेकर 1943 तक। विचारधाराओं से प्रभावित है। तो हम यूँ समझ सकते हैं कि निराला ने छायावाद में भी लिखा है और प्रगतिवाद में भी लिखा है। निराला जी ने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं का भी इन्होंने निकाला है, संपादन कार्य किया है। रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, ये चारों जो रचनाएं थी ये इनकी छायावादी रचनाएं थी, मतलब छायावाद के प्रभाव से युक्त रचनाएं। और इनको कैसे याद करेंगे? इनको आप याद कर सकते हैं अपगीतु। कैसे याद करेंगे? अपगीतु, अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास। ठीक है, ये छायावादी रचनाएं थी। कुक्कर मुत्ता, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा 1936 में लिखी गई थी। राम की शक्ति पूजा 1936 में लिखी गई थी। सरोज स्मृति 1935 में। लीली, चतुरी चमार, अपरा, प्रभावती, निरुपमा आदि इनकी गद्य रचनाएं हैं। कुल मिला के इन्होंने छायावाद में भी, प्रगतिवाद में भी, गद्य में भी और कविता के रूप में भी काव्य रचना करके हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा उल्लेखनीय काम किया है। इसके लिए ये सदैव हम लोगों को स्मरणीय रहेंगे। अब हमारे ये तो था कर्तृत्व और व्यक्तित्व। हमारी पाठ्य पुस्तक में इनकी दो कविताएं हैं। पहली कौन सी है? अभी न होगा मेरा अंत, और दूसरी है मातृवंदना। पहली में क्या है, दूसरी में क्या है, बता देता हूं। अभी न होगा मेरा अंत कविता में कवि ने आत्मविश्वास का परिचय देते हुए कहा है। कवि ने आत्मविश्वास का परिचय देते हुए कहा है कि उनके कवि जीवन का अभी अंत होने वाला नहीं है। मतलब अभी तो लिखना ही प्रारंभ किया है, उसके कवि जीवन का अभी अंत होने वाला नहीं है। यद्यपि काल में उनके प्रियजनों को छीनकर उन्हें बार बार आघात पहुंचाया है। मैंने बताया 8 लोग एक साल में दुनिया से विदा हो गए, किंतु उनकी जीवंतता को वह नहीं छीन पाया। लेकिन फिर भी निराला जी कह रहे हैं कि मेरा अभी भी अंत नहीं हुआ, अभी तो मेरा शुरुआत ही हुई है, अभी तो मैंने लिखना ही प्रारंभ किया है, अभी तो उनके जीवन में वसंत का आगमन हुआ है। वह अपनी रचनाओं से सोते हुओं को जगाएंगे, जो सो चुके उनको जगाने का काम करेंगे। निराश जीवनों में आशा और उत्साह भरेंगे। उनकी रचनाओं में निरंतर प्रौढ़ता और प्रेरणा आती जाएगी। जैसे जैसे लिखते जाएंगे उनकी रचनाओं में निरंतर प्रौढ़ता और प्रेरणा आती जाएगी। उनके पास समय की कोई भी कमी नहीं है। कौन करें? निराला जी। अब आप देखिएगा दूसरी रचना मातृवंदना में कवि ने भारत माता की वंदना की है। मातृवंदना में भारत माता की वंदना की है। वह अपने जीवन की सारी सफलताएं मातृभूमि के चरणों में अर्पित करने को प्रस्तुत है। अपनी जितनी भी सफलताएं वो मातृभूमि के चरणों में समर्पित करने के लिए आतुर है। वह समय के सारे प्रहारों को सहते हुए देश प्रेम के पथ पर बढ़ता रहेगा। मतलब कितनी भी बाधाएं आए लेकिन देश प्रेम के पथ पर बढ़ता रहेगा। वह मातृभूमि को मुक्त करने के लिए अपना श्रम संचित फल अर्पित कर देगा। चाहे कुछ भी करना पड़े सब कुछ वो न्यौछावर कर देगा। ये कौन करें? कवि निराला। किस में करें? दूसरी जो कविता है मातृवंदना में। तो पहले हम पहली कविता के बारे में जानते हैं। तो जानिएगा, ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। बिल्कुल, ये सारे के सारे इसके कठिन शब्दार्थ हैं और ये मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी न होगा मेरा अंत, पहले उधर देखिएगा, फिर कठिन शब्दार्थ पढ़ूंगा और फिर आनंद के साथ इसका अर्थ भी मैं बताऊंगा। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डाल, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल घात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर
फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। मतलब कौन कह रहे हैं? ये निराला कह रहे हैं। कह रहे हैं मृदुल का मतलब कोमल। अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तो मैंने साहित्य लिखना ही प्रारंभ किया है। अभी तो मैं आप और आगे बढ़ना चाहता हूं। अभी न होगा मेरा अंत, कि मेरा अभी साहित्यिक जीवन प्रारंभ ही हुआ, मेरा अंत नहीं होगा। अभी अभी ही तो आया है और अभी अभी तो मैंने लिखना प्रारंभ किया है। मेरे जीवन में मृदुल, मृदुल का मतलब होता है कोमल। मेरे जीवन में मृदुल यानी कोमल वसंत अभी न होगा मेरा अंत। मतलब अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, कि अभी तो मेरे जीवन में वसंत आया है। यानी कहने का मतलब है अभी तो मेरे काव्य जीवन की शुरुआत हुई है। और मृदुल वसंत का मतलब है जैसे वसंत ऋतु आता है तो जीवन में बहुत सारी खुशियां पैदा हो जाती है। तो अभी तो मेरे जीवन में एक किशोरावस्था है साहित्य लेखन की दृष्टि से, और अभी मेरा अंत नहीं होगा। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात। क्या करें? हरे हरे ये पात। जैसे वसंत ऋतु आती है ना तो पत्ते हरे हरे हो जाते हैं, ठीक मेरी भी स्थिति अभी उन पत्तों के समान एक किशोर अवस्था की है, शुरुआत अवस्था की है। अभी तो मैंने लिखना ही प्रारंभ किया है। डालियां कलियां कोमल गात। मेरी ये जो डालियां है, कलियां है, कोमल यानी कोमल, गात का मतलब क्या आ जाएगा? शरीर। अभी तो मेरा शरीर ही बहुत कम नाजुक है, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मेरा अंत हो ही नहीं सकता। जैसे पत्ते होते हैं, हरे हरे पत्ते, फिर आप देखो डालियां आती है, कलियां आती है, कोमल गात बनती है, ठीक उसी प्रकार मेरा शरीर भी एकदम अभी तो युवा ही है। मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर, मैं ही अपना स्वपन मृदुल, मृदुल यानी मीठा, कर यानी हाथ, कर का मतलब क्या हो जाएगा? हाथ फेरूंगा निंद्रित कलियों पर। और ये कह रहे हैं कि जैसे जो सो जाती है ना कलियां, उन कलियों पर मैं अपना बहुत कोमल हाथ फेरूंगा। अभी तो मुझे बहुत सारी रचनाएं लिखनी है, अभी तो मेरा अंत हो ही नहीं सकता। मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर, मैं ही अपना स्वपन मृदुल यानी मीठा, कर यानी हाथ फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जो कलियां सो रही है ना उन पर अपना हाथ फेरूंगा तो फिर से वो उठ जाएगी। जगह एक प्रत्युष, प्रत्युष का मतलब होता प्रातः काल, प्रत्युष यानी प्रातः काल, मनोहर यानी मन को अच्छा लगने वाला या आनंददायक। जो प्रातः काल होता है आपको पता है, जैसे जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं तो एक विशेष प्रकार की ताजगी रहती है। जब हम किसी काम को शुरुआत में करते हैं तो एक विशेष प्रकार का उत्साह होता है। इसलिए लेखक ये कह रहे हैं कि मैं भी प्रातः काल सुबह सुबह क्या करूँगा? मनोहर यानी आनंददायक जो पल है उसको बिताऊंगा। लेकिन किसके माध्यम से बिताना चाहते हैं? कि अभी तो मेरे साहित्य लेखन की शुरुआत हुई है, अभी मेरा अंत नहीं होगा। इसका मतलब बात साफ है। जैसे वसंत ऋतु आती है, पेड़ पत्ते कलियों से फूलों से लद जाते हैं, मेरे जीवन भी सेम टू सेम ऐसा ही है। और मेरा जीवन प्रातः काल का जैसे सवेरा होता है ना, उसी तरह आनंददायक है। अब मेरा अंत नहीं होगा। भाषा भावों के अनुरूप विशेष बात तथा शैली भावुकता से परिपूर्ण है, यानी कवि बहुत भावुक हो जाते हैं। काव्यांश में डालियां कोमल गात में अनुप्रास अलंकार, देखिएगा अनुप्रास, डालियां कोमल गात में अनुप्रास अलंकार। फिर देखिएगा स्वपन मृदुल कर में उपमा अलंकार, कर का मतलब हाथ, उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है। मैं जब आगे पढ़ाऊंगा ना डिटेल से सबको पढ़ाऊंगा। निद्रित कलियों में मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? निर्जीव वस्तु को सजीव बना दिया जाता है, बस। काव्यांश सकारात्मक सोच और जीवंत बने रहने का संदेश देता है। पॉजिटिव सोच किससे क्रिएट होती है बताइए? यहीं से क्रिएट होती है। नंबर 2 देखिएगा, पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लाल सा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सिंच दे दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको,
द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। पुष्प का मतलब तो कमल है। ये सारे के सारे इसके कठिन शब्दार्थ हैं। तंद्रालस का मतलब होता है आलस्य, शीतलता और आलस्य। लालसा का मतलब तीव्र इच्छा, खींच लूंगा, दूर कर दूंगा। नव का मतलब नया। अमृत का मतलब उत्साह या प्रेरणा। सींच ये दूंगा यानी भर दूंगा। अनंत यानी जिसका अंत न हो, परमात्मा। जिसका भी अंत नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? परमात्मा कहा जाता है। पुष्प पुष्प से, ये कह रहे हैं पुष्प पुष्प से, जैसे वसंत ऋतु आती है ना, अपने जीवन की तुलना निराला किससे कर रहे हैं? वसंत ऋतु से, क्योंकि वसंत ऋतु जीवन का प्रारंभिक दौर होता है। ऐसे ही लेखक के जीवन का प्रारंभिक दौर भी अभी चालू ही हुआ है। पुष्प पुष्प से मतलब प्रत्येक फूल फूल से। तंद्रालस, तंद्रालस का मतलब जानते हो क्या? जो आलसी हो जाते हैं, उस तंद्रालस को कि लालसा, लालसा का मतलब होता है इच्छा, तीव्र इच्छा। खींच लूंगा मैं, मतलब हर प्रत्येक फूल में जो आलस से भरा हुआ है उसको मैं अपनी तरफ खींच लूंगा, यानी मैं किसी भी व्यक्ति के अंदर आलस्य नहीं रहने दूंगा। फूल का मतलब व्यक्ति से। अपने नव जीवन का अमृत, मेरे खुद के नव जीवन जो साहित्य लेखन कर रहा हूं उसका अमृत सहर्ष, सहर्ष का मतलब आराम से, इच्छा के साथ सींच दूंगा मैं और उनमें मैं भर दूंगा ताकि उनका आलस्य समाप्त हो जाए। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, और बहुत अच्छे अच्छे द्वार उनको मैं दिखा दूंगा, यानी जो मेरे साहित्य को पढ़ेगा, मेरी रचनाओं को पढ़ेगा तो उनके द्वार अपने आप ही खुल जाएंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं होने वाला। अभी तो मैं लिखना ही प्रारंभ किया, अभी तो मैं शेष अवस्था में ही हूं। पुष्प पुष्प में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जहां एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है और उसके अलग अलग अर्थ नहीं निकलते हैं तो पुनरुक्ति प्रकाश होता है। तंद्रालस, लालसा, सहर्ष, सींच तथा द्वार दिखा। देखिए तय और तय, यहां देखिएगा, यहां इसमें देखिएगा ल और ल, स और स, द और द अनुप्रास अलंकार है। एक ही वर्ण एक से अधिक बार आएगा तो अनुप्रास अलंकार ही होगा। नव जीवन का अमृत में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। काव्यांशों में लोकहित का संदेश दिया गया है, जनता की भलाई का इसमें संदेश दिया गया है। फिर देखिएगा, मेरे जीवन का है, मेरे जीवन का है जब प्रथम चरण, इसमें कहां मृत्यु है? जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु गिनत, अभी न होगा मेरा अंत। जी हां, अभी भी मेरा अंत नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार थोड़े से कठिन शब्दों को देख लीजिएगा। प्रथम चरण यानी जीवन का आरंभिक काल, किशोर अवस्था। ये भी स्वर्ण किरण, सोने की किरणें, सुनहली किरणें। कल्लोल का मतलब होता है लहरें। बालक मन यानी भोला हृदय, जैसे छोटे बच्चों का मन होता है ना, आपका मन है। अविकसित, अनुभवहीन। राग का मतलब संगीत। दिगंत का मतलब सारा आकाश। दिगंत का मतलब क्या हो जाएगा? सारा आकाश। मेरे जीवन का, निराला करें कि मेरे जीवन का है जब प्रथम चरण, अभी तो मेरे जीवन का आरंभिक दौर है, अभी तो मैंने लिखना ही प्रारंभ किया है, इसमें कहां मृत्यु? क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें कहां मृत्यु है? आप कैसे समझ सकते हैं कि मैं लिख चुका हूं? अभी तो बहुत लिखना बाकी है जीवन ही जीवन। अभी तो बहुत लंबी उम्र पड़ी है, बहुत सारी चीजें लिखनी है, अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, अभी मेरे आगे मेरी पूरी की पूरी यौवन का मतलब जवानी पड़ी है। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर, सुनहरी, सुनहली यानी सोने जैसी किरणों के कल्लोल। कल्लोल का मतलब अभी बताया था मैंने, लहर पर बहता रे। और मेरा जो मन है ना, कौन सा मन? बालक मन, छोटे बच्चों जैसा मन सुनहरी किरणों की तरंगों पर बहता रहता है।
मेरे ही अविकसित राग से, मेरे ही अविकसित राग से, अभी चूंकि मेरा राग विकसित नहीं हुआ, अर्थात अभी मेरा राग अविकसित है, विकसित होगा बंधु दिगंत, विकसित हो जाएगा बंधु। हे भाइयों, दिगंत, दिगंत का मतलब सारा का सारा आकाश, सारे के सारे बंधु, सारे के सारे प्राणी मेरे, इससे किससे विकसित होगा बंधु दिगंत, यानी मेरे जब विकसित हो जाऊंगा तो उससे पूरे के पूरे प्राणी क्या हो जाएंगे, आराम से दिगंत, सारा का सारा आकाश में खुशी की लहर फैल जाएगी। अभी न होगा मेरा अंत। लेकिन आप ये सोचे कि अभी मैं समाप्त हो जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिएगा, कवि ने अपने उत्साह और आत्मविश्वास से पूर्ण भावनाओं द्वारा निरंतर सर्जन में लगे रहने और मृत्यु से भय मुक्त रहने का संदेश दिया है। अरे भाई, मृत्यु तो जब आएगी आ जाएगी, क्या दिक्कत है, भय से मुक्त रहने का संदेश दिया है। स्वर्ण किरण कल्लोल में रूपक अलंकार की झलकी दिखाई देती है। चाहे मानवीकरण हो, अनुप्रास हो, रूपक हो, उत्प्रेक्षा हो, जो जो आपके पाठ्यक्रम है मैं उनको सबको डिटेल से पढ़ाऊंगा। वैसे मोटा मोटा आपको बता ही रहा हूँ कि जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाती है, उपमा अलंकार होता है। ज्यों जीमी जैसे शब्द आएंगे उदाहरण अलंकार आएगा, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति आएगी, अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। मुझे उम्मीद है ये पद्यांश आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।